जी, नमस्कार। मैं राष्ट्रीय पहचान न्यूज़ के लिए सुनील राज और आज वृंदावन के समीप पहुँचा हूँ, जो गायत्री तपोभूमि वृंदावन रोड पर एक स्थित है मंदिर और मंदिर का नाम है नारायण दास ट्रस्ट के अधीन संचालन में है। गोपाल जी गायत्री तपोभूमि के सामने है और जान लेते हैं कुछ ट्रस्टी जो हैं कुछ आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसकी जो भूभाग है मंदिर के अगल-बगल में ज़मीन है, वो किसी दबंग व्यक्तियों द्वारा कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके हड़प ली गई है। जान लेते हैं क्या प्रकरण है पूरा मामला। हमारे बीच जो मौजूद है वो उषा सोलंकी जी हैं, जो ट्रस्ट में काम करती हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल सही है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा जयसिंह के द्वारा बनाए हुए हैं। उन्होंने एक मांगेलाल जी को ट्रस्ट बनाकर इसकी देख-रेख के लिए किया था और 200-250 वर्षों से वो ट्रस्ट इनकी देखभाल करता है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया के दौरान कुछ चालाक किस्म के या षड्यंत्र कहना चाहिए या भूमाफिया कहना चाहिए, उन लोगों ने कुछ फर्जी कागजात करके मंदिर के नाम जितनी जमीन थी उसकी अधिकांश भूभाग पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है और वहां एक व्यक्तिगत रूप से अपना हॉस्पिटल बना के उससे वो अपना इनकम का जरिया करते हैं और खुद विद फैमिली भी रहते हैं, परिवार के साथ भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कुछ फर्जी कागजात तहसील में जाके मथुरा तहसील में जाकर एक मुकदमा डालकर उन्होंने अपने नाम करा जी, रखे हैं। इसमें एक बात सामने आ रही है कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो मथुरा के जनपद के जिलाधिकारी जी महोदय हाँ, हैं जी हाँ, और जी। एक जिलाधिकारी अपने आप में सक्षम रहते हैं। प्रशासन वगैरह सब उनके साथ काम करता है। उत्तर प्रदेश शासन भी काम कर रहा है उनके साथ में मिल कर के और उनके उच्च अधिकारी भी उनके साथ हैं। फिर भी ऐसी बात आई कि इस पे जो दबंग लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है और कुछ हो नहीं पा रहा है, निष्क्रियता दिखाई दे रही है। क्या कारण रहा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, यह सबसे बड़ी विडंबना है इस मंदिर की और कहना चाहिए हमारे मथुरा जिले की या मथुरा ब्रज भूमि की कि जिलाधिकारी इसके न्यास के अध्यक्ष होने के बावजूद भी इतने हौसले बुलंद हैं जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है कि वो मंदिर की भूमि लौटाने को तैयार नहीं है। फर्जी कागजात के आधार पर वो ट्रस्टियों को परेशान करते हैं और लगातार इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। हमारा ये निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से कि सरकार की शक्तियों का उपयोग करके अपनी प्रशासनिक जांच एजेंसियों के द्वारा इसमें जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने भी फर्जी कागजात बनाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ठाकुर जी गोपाल जी के जो मंदिर हैं, इनकी जो भी जितनी भी भूमि है, वो सब गोपाल जी के मंदिर के साथ वापस मिलनी चाहिए और यहाँ सनातन का जो प्राचीन स्वरूप है वो आना चाहिए। धार्मिक और सनातन के कार्यों के लिए ही इनकी भूमि का उपयोग होना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लगातार बता रहे हैं कि यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं जनपद मथुरा के, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जो रहते हैं वो जिला अधिकारी हैं। यानी कि खुद अपने आप में एक ताकत है। शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार सभी उनके काम करता है मिल करके उनसे, तब भी वो अपनी सेवाएँ और शक्तियों में कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है या ये कह लीजिए इनके आरोप लगाए जा रहे हैं या बताया जा रहा है इनके द्वारा कि कहीं न कहीं साठ-गांठ का ज़रिया भी हो सकता है या ये मान लीजिए कि वो इस पर कुछ विचार नहीं कर पा रहे हैं। लगातार टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से इनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है और कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। वैसे ही ठीक सुनते हुए हम लोग भी इनके पास आए। जी क्या कह सकते हैं आप इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या लगता है आपको? हमें तो ये लगता है कहीं न कहीं मामला संदिग्धपूर्ण तो है। बिना साक्ष्य के तो हम नहीं आरोप लगा सकते, लेकिन कुछ न कुछ जो ये विलंब हो रहा है, जो जाँच में विलंब हो रहा है या जाँच प्रभावित की जा रही है, जिस तरीके से कागज़ों में हेर-फेर किया गया है, फर्जी कागज़ात तैयार किए गए हैं, कहीं न कहीं प्रशासनिक रूप से या तहसील स्तर पर कुछ न कुछ भ्रष्टाचारी इसमें सम्मिलित हैं और वो अपने कर्मों को छुपाने के लिए जाँच में विलंब कर रहे हैं। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि वो इस जाँच को अधिक से अधिक शीघ्र कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ट्रस्ट के अध्यक्ष यानी कि जनपद मथुरा के स्वामी जिला अधिकारी उनसे आपने इस मामले में प्रकरण में लिखित शिकायत या लिखित मांग या समक्ष प्रस्तुत होकर के आपने कई बार अवगत कराया तो कितनी बार कराया? क्या समय रहा? क्या जवाब आया? कुछ जानकारी दी। हाँ, इस संबंध में मैं स्वयं तो नहीं गई, लेकिन मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो कई बार मिलने गए हैं और लगातार आज भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिल के आए हैं। वो लगातार इस प्रकरण में जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं, वो सब जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक नियम भी है ट्रस्ट के जो कागजात या ये मान लीजिए एक फंडामेंटल होता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि ट्रस्ट से संबंधित मासिक बैठकें होंगी, साप्ताहिक बैठकें होंगी, क्या रूपरेखा रहेगी, इस तरीके की रूपरेखाएँ वगैरह में जिला अधिकारी महोदय कितनी बार शामिल हुए और कितने दिनों से
आपके संपर्क में नहीं रहे, इस तरीके से कुछ जानकारी है आपको? हाँ, नहीं मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाई हूँ, लेकिन हमारे जो ट्रस्टी हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, एसएसपी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं। लेकिन कुछ दिनों हो सकता है व्यस्तता के कारण हो या और कोई वजह हो, कुछ दिनों से डीएम साहब उनको मिलने की समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिलाधिकारी महोदय इसमें रुचि लेनी चाहिए और उनको मिलने का समय देना चाहिए। जो भी त्रुटि या बाधाएं या जो फर्जिफिकेशन हुआ है, उस पर जांच बिठाकर शीघ्र से शीघ्र इसमें न्याय करना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ट्रस्ट से संबंधित कर्मचारियों पदाधिकारियों से बातचीत करने के दौरान अंततः निर्णय ये आया कि जिलाधिकारी महोदय को गंभीरता से ये प्रकरण देखना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, टीम गठित करनी चाहिए और गोपनीय दस्तावेज जो भी उपलब्ध रहते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के दौरान जो निर्णय निकल के आता है उस पर गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। जब एक्शन होगा तो जो बता रहे हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ भूमाफिया इस तरीके के प्रकरण में सम्मिलित हैं और कूट रचित दस्तावेज भी तैयार किए हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस ऐसी स्थिति पर लगाम कस सकेगी और जब लगाम कसेगी तो ऐसा बढ़ावा नहीं मिलेगा, अन्यथा ये जो मामला यहीं के यहीं दब जाता है। तो इस तरीके से अन्य लोग भी जो इस फिराक में बैठे हैं कि ऐसी जमीनों को हड़पना चाहिए और जमीनों पर कब्जा करना चाहिए और बड़े दामों में बेचना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो लोग फल फूल जाएंगे और जब फल फूल जाएंगे तो भारत की धरोहर संस्कृति बृहस्पति तीर्थ विकास परिषद से संबंधित जो जमीन है वो गलत लोगों के हाथ में चली जाएंगी और इससे ये सिद्ध होता है कि भारत कहीं ना कहीं कमजोर होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। उनका घेरा है वृंदावन में, वहां से वो अपनी शासनिक कार्यों को वो वहां से चलाते थे। ये मंदिर क्योंकि वो यहाँ रुकते थे। ये मंदिर कहाँ स्थित है, क्या विशेषता है, इसके बारे में बताइए। मैं वही बता रही हूँ, ये जयसिंहपुरा में है क्योंकि ये जयसिंहपुरा राजा जयसिंह ने बचाया, इसलिए ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक है। और ये मंदिर 1700 मैंने जो अध्ययन किया है 1780 में यहाँ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पे किया था और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर को पुरोहितों को सेवायतों को दे दिया इसकी देखरेख करने के लिए। और यहाँ आपस में जो यहाँ हम जनश्रुति भी जो काफी बुजुर्ग लोगों से सुनी है कि यहाँ इस मंदिर को एक धर्मशाला के रूप में दे दिया गया था, जिसमें यहाँ विवाह वगैरह कार्यक्रम संपन्न हुआ करते थे। साथ ये बात धर्मशाला वाली कितने वर्ष पूर्व होगी, मैं एक आंकलन जी 1780 के बाद ये मंदिर धर्मशाला के रूप में प्रयुक्त हुआ। हो गया। जी बिल्कुल। और क्योंकि वो राजा संस्कृत के बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे, काफी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, खगोलविद थे, तो उनको भारतीय जो हमारी परंपरागत जो शास्त्र है उनका अध्ययन उनको बहुत था। उन्हें जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं लगातार हमने उनसे जाना और मंदिर की जो जमीन है उससे संबंधित बहुत सारी बातें निकल करके आई, उनके द्वारा बहुत कुछ बताया गया, वो आप सुन चुके हैं। अब आखिर में हम मंदिर से संबंधित पुजारी हैं, सेवा देते हैं यहाँ पर लगातार 2 साल से या सेवा दे रहे हैं, जान लेते हैं इनका क्या मत है और इनके क्या विचार हैं इस जमीन से संबंधित और मंदिर से संबंधित। जी आपका स्वागत है, बताइए जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपके चैनल के माध्यम से द्वारा गोपाल जी महाराज माँ जसोदा की जय, ये करीब 1888 में निर्माण हुआ था गोपाल जी महाराज का। तो मैं जानना चाहूंगा, कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं मंदिर की जमीन ऐसा पर, है क्या ये है ये प्रकरण? जी ऐसा है प्रकरण, ऐसा है ये माँ सरस्वती हॉस्पिटल है जो किराएदार है हमारा मंदिर का, और इसमें भूमाफियाओं के रूप में दावना चाहते हैं जी। लेकिन 7 महीने से सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, जिलाधिकारी साहब को हमने तहरीर भी दी, सूचना भी दी और उन्होंने 7 महीने से समय भी दिया। शैलेंद्र कुमार जी थे यहाँ पर उस टाइम पर जिलाधिकारी, लेकिन उन्होंने 7 महीने हुए, उन्होंने आदेश कर दिया, लेकिन 7 दिन भी नहीं हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। प्रशासन आंख बंद करके हुआ बैठा है। जिला अधिकारी साहब मीटिंग के लिए, ट्रस्टियों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, तो जिला के मालिक होते हैं, प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके हुए बैठा है। आपके चैनल के द्वारा अवगत कराना चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी नमस्कार, नारायण दास ट्रस्ट के अधीन संचालन में है गोपाल जी गायत्री तपोभूमि के सामने एक मंदिर स्थित है जो कि वर्षों से संचालन में है और पुजारी जी भी हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे भी बहुत सारी जानकारी ली। अब आते हैं हम लोग भाई साहब के पास और इनका परिचय लेंगे और परिचय के दौरान बहुत कुछ बताएंगे। आइए सामने आ जाते हैं कैमरा के सामने। जी मंदिर के बारे में बताइए, कुछ एक आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लिखित में भी आपने शिकायत पत्र भी दिए हैं। जो जमीन है उसमें कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, ये सब क्या प्रकरण है, बताइए। मैं पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है, मैं ट्रस्टी हूँ इसमें, नॉमिनेटेड बाय डीएम।
ये हमारा ट्रस्ट 1888 में बना हुआ है, मांगीलाल जी ने बनाया था अपने पुत्र नारायण दास की याद में। ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है, इस ट्रस्ट का पर्पज है यहाँ संस्कृत के पाठशालाएं चलनी चाहिए, जो चली हैं काफी जगह, विख्यात जगह रही है संस्कृत की, ये वेदों की शिक्षा दी जानी चाहिए, यही इस ट्रस्ट का पर्पज है। तीर्थ विकास परिषद है मथुरा में, जिसका पर्पज है इस तरह के मंदिरों को आइडेंटिफाई करना और उनका विकास करना। हमारा मंदिर को गवर्नमेंट से एनओटी मिलती रही है, एनओटी लिस्ट में हमारा नाम है। हम चाहते हैं तीर्थ विकास परिषद वाले इस मंदिर को भी देखें, इसके विकास में सहयोग करें। इस वक्त ये फुली ऑपरेटेड है ट्रस्टियों के द्वारा। इस भूमि पर दीपक गोयल जी ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जो कभी किराएदार थे हमारी ट्रस्ट की भूमि पर। हमारे पास वो ट्रस्ट डीड भी रेंट डीड अवेलेबल है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तरह तरह से समय समय पर वो हमें धमकाते भी रहते हैं, उल्टी सीधी कार्रवाइयां करते रहते हैं। कुछ समय पहले जब ट्रस्टियों ने ट्रस्ट की भूमि की दीवार पर ये लिखवाने की कोशिश की, ये भूमि ट्रस्ट की है, वो अपने कुछ गुंडों को साथ में लेके आए। मेरी माँ और भाई, मेरी बहन अश्लील टिप्पणियां की, वो सब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। फिर भी लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी हेल्प की, मेक श्योर किया कि वो कार्रवाई पूरी हो, और उनकी हेल्प से हम पूरी भूमि जो ट्रस्ट की है उस पर मेंशन करवा पाए कि ट्रस्ट की भूमि है, जिससे लोगों को पता लगे। तो हम ये चाहते हैं कि डीएम सर जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उचित कार्रवाई करें, कोई अच्छा सा प्रपोजल लेके आए तीर्थ विकास परिषद वाले, ट्रस्ट की संरचना से छेड़छाड़ किए बिना वो कोई बड़ा सा यहाँ पर प्रस्ताव लेके आए, सामाजिक कार्यों के लिए इस भूमि का कैसे यूज हो, जो ट्रस्टियों की अभिलाषा थी, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था, वो पूर्ण हो। आपके द्वारा कितनी बार अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से, लिखित मेल वगैरह के माध्यम से ये जानकारी दी प्रशासन को कि ये जमीन घिर चुकी है या कोर्ट में, ये कुछ बताइए। कम से कम 50 बार कमिश्नर साहब जी, डीएम सर, सिटी मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखपाल, नगर निगम, एमवीडीए, और कुछ हमने मेल वगैरह भी किए हैं। कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट की गई है, अधिकारी उल्टी सीधी आंखें लगा के उसको बंद कर देते हैं, कुछ घुमा फिरा के रिपोर्ट्स लगा देते हैं। 7-7, 8-8 महीने से रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। जो रिपोर्ट शैलन जी 7 दिन का समय देके गए थे कि यहाँ एफआईआर की कार्रवाई होनी चाहिए, 7 महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, और हमारी चप्पलें घिस गई हैं। अधिकारियों में चक्कर लगा के रिपोर्ट कैसे भी लगे, मामला आगे बढ़े। ट्रस्ट के ये थे मनीष जी, और मनीष जी से जानकारी हमने प्राप्त की, इनका भी यही आरोप है, या ये कह लीजिए इनका कहना है कि ट्रस्ट से संबंधित जो भूमि है वो अन्य लोगों द्वारा कब्जा ली गई है, और ये वर्षों पहले लीज पे दी गई थी। उसी को चलते हुए गुमराह करके सरकार प्रशासन को वहां पर दस्तावेज तैयार करा लिए गए, और तैयार कराने के बावजूद ये जमीन खाली करने का नाम नहीं लेते हैं। इन्होंने कई माध्यम से गवर्नमेंट को सूचित किया, लेकिन जी क्या मामला है? एक सुर्खियों में मंदिर बना हुआ है, काफी चर्चाएं हो रही हैं जिले में, और कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। ठाकुर गोपाल जी मंदिर है, अति प्राचीन विग्रह है, करीब 250 साल का इसका इतिहास है। इस मंदिर में ट्रस्ट बना हुआ है। स्वर्गीय मांगेलाल जी ने अपने बेटे नारायण दास जी की याद में ये ट्रस्ट बनवाया। नारायण दास ट्रस्ट की नाम से ये संचालित है, जिसके ट्रस्टी देखरेख करते हैं और जिसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष खुद माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं। ये ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। यहाँ पूर्व में संस्कृत विद्यालय, पूर्व में गौशाला और भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चैरिटेबल संस्थाओं के माध्यम से हुआ करते थे। 1 साल के लिए स्वराज लता गोयल परिवार ने एक बहुत छोटा सा भूभाग किराए पर लीज पर मांगा, जिसको ट्रस्टियों ने डीएम साहब से चर्चा कर डीएम साहब ने उसको मंजूर करते हुए 1 साल के लिए वो भूभाग करीब 500 वर्ग गज का एक टुकड़ा उनको दिया। कौन से समय पे? ये करीब 40 वर्ष पूर्व का विषय है, लेकिन आज उसके उपरांत 1 महीने में खाली करें प्रांगण जिलाधिकारी महोदय ने पत्र और आदेश अपना जारी किया। उसके उपरांत भी उन्होंने उसको खाली नहीं किया। 2011 में स्वराज लता गोयल जी का जब देहांत हुआ, भूत बनकर या किस प्रकार से कैसे फर्जी कार्रवाई, तहसील में उन्होंने खतौनी में अपना नाम 2016-17 में चढ़वा लिया। आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी धांधली सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी संस्थाओं में हुई है। बताया जा रहा है कि जिनकी मृत्यु वो पहले हो चुकी थी, और जो खतौनी में नाम दर्ज है वो बाद में हुआ है। वही मैंने बताया, 2011 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके ससुर का नाम अलग था, खजान सिंह ओमकार एक ही व्यक्ति थे। 2 लोगों की फर्जी उन्होंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी वसीयत अपने नाम दर्शाते हुए और नामांतरण 2016-17 में कराया,
उसमें उनके पुत्र की भी भूमिका रही, क्योंकि पुत्र की भूमिका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2011 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, 2016-17 में उनका नाम चढ़ा। और उसके उपरांत दूसरा फ्रॉड 420 नगर निगम में उनके बेटे ने एक अलग ट्रस्ट बनवाकर नगर निगम में अपना नाम भी उन्होंने चढ़वा लिया है। बताइए, माता के बाद में पिता का भी दोनों जगह फ्रॉड अपने आप में जारी करता है। और इसी विषय पर 2 रिपोर्ट एक ही लेखपाल जो हजारीलाल जिनका नाम था, जिलाधिकारी महोदय ने रिपोर्ट मंगाई, जिनमें एक में उन्होंने मालिक घोषित उसमें जो रिपोर्ट दी उसमें उनको दर्शाया और एक में ठाकुर जी को बताया। यह देखने के बाद पूर्व जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह जी का दिमाग सनका और उन्होंने साफ कहा कि ये निश्चित तौर पर फ्रॉड और 420 हो रही है, इनके खिलाफ FIR करिए। लेकिन उन्होंने फिर एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये कहा कि एक 7 दिन का एक पत्र नायब तहसीलदार साहब के नाम जारी करिए कि वे 7 दिन में उन्हें एक रिपोर्ट दें कि 2 जो रिपोर्ट आई हैं उनमें कौन सी सही है कौन सी गलत। आज पूर्व जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र हो गया, वे कमिश्नर बने, उनको बधाई। उसके उपरांत जो आए हैं जिलाधिकारी महोदय, उनके पास भी हमने 4 पत्र उनसे दे दिए ट्रस्टियों के साथ बैठक के लिए, लेकिन उसके उपरांत भी बैठक ना होना दर्शाता है